हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हिंदी की ध्वनियाँ आदि शब्द पढ़ेंगे। तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो प्रश्न 1 से शुरू करते हैं। जिन ध्वनियों के सहयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए ध्वनि, बी है प्रतिध्वनि, सी है वाणी, ऑप्शन डी है स्वनिम। तो जिन ध्वनि के सहयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें स्वनिम बोलते हैं। ये LT ग्रेड में भी आया था परीक्षा 2018 में। वो इसका कुछ विवरण देख लेते हैं। जिन ध्वनियों के सहयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें स्वनिम कहते हैं। भाषा के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं। क्या क्या होते हैं? ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ। इन 4 तत्वों को ही भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा विज्ञान का 4 अंग माना गया है। भाषा विज्ञान में ध्वनि को स्वनिम भी कहते हैं। स्वनिम शब्द संस्कृत के स्वर्ण धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ध्वनि। ध्वनि के 3 पक्ष होते हैं: उत्पादन, संवाहन, ग्रहण। इसी तरह ध्वनि के 4 गुण होते हैं: मात्रा, स्वर, आघात और वृत्ति। स्वनिम के 2 भेद होते हैं: खंडय और खंडेतर। इन्हें देखते हैं। खंडेतर किसे कहते हैं? ऐसी ध्वनि जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित कर सकते हैं उन्हें खंडेय स्वनिम कहते हैं। इसके 2 भेद हैं: स्वर और व्यंजन। तो स्वर व्यंजन जो आते हैं खंडेतर, ऐसी खंडेय स्वनिम में आते हैं। जिन ध्वनियों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता उन्हें खंडेतर स्वनिम कहते हैं। इसके 5 भेद हैं: दीर्घता, अनुनासिकता, वलाघात और अनुतान संगम। इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? ऑप्शन ए कै, बी ड़ है, सी है न और डी है मैं। तो इसमें अवधि में जो ड़ नहीं है। अवधि में संस्कृत मूर्धन्य संघर्षी स का ख और ताले से स का स रूप उच्चारण होता है। ड़ ध्वनि ना में बदल जाती है, जैसे शीतल को शीतल पढ़ेंगे, रावण को रावण, हर्ष को हरक, बाण को बाण इत्यादि। प्रश्न 3 देखते हैं। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? ऑप्शन ए संयुक्त ध्वनि, बी है संप्रक्त ध्वनि, सी है युग्मक ध्वनि, ऑप्शन डी रूपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसमें डबल एक ही शब्द होता है उसको युग्मक ध्वनि बोलते हैं। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा इसमें। जैसे और शब्द देखते हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वितत्व हो जाए तब वह युग्मक ध्वनि कहलाती है। जैसे अक्षुण, उत्फुल्ल, दिक्कत, प्रसन्नता आदि। एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त होती है तब वह संपर्क ध्वनि कहलाती है, जैसे संबल, कंपन इत्यादि। यहाँ पर स और व ध्वनियों के साथ मैं ध्वनि तथा क्या और प ध्वनियों के साथ मैं ध्वनि संयुक्त हुई है। 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनि परंतु संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाती है तो संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं, जैसे प्राण, ग्रहण, क्लांत, मिलान, प्रगय इत्यादि। संयुक्त ध्वनियाँ अधिकतर तत्सम शब्दों से मिलती है। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। ऑप्शन ए दीर्घ, बी है विलुप्त, सी है ह्रस्व, ऑप्शन डी है उपयुक्त तीनों। तो स्वर ध्वनि के प्रकार जो है तीनों होते हैं, दीर्घ भी होते हैं, ह्रस्व और विलुप्त होते हैं। देखते हैं ह्रस्व किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत समय कम लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इन्हें एकमात्रिक कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है, जैसे ए, ई, उ और री है। ये एकमात्रिक कहा जाता है इनको और ह्रस्व व्यंजन है। अगले देखते हैं दीर्घ व्यंजन देखते हैं। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 है। ह्रस्व स्वर की जो संख्या 4 थी, इनकी संख्या कितनी है? 7 है। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ और इन्हें द्विमात्रिक कहा जाता है। एक विलुप्त स्वर होते हैं। विलुप्त स्वर वे होते हैं जिनमें मूल स्वरों से तिगुना समय लगता है, जैसे ओम, हे राम इत्यादि होते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं
मात्रा कहते हैं जो समय लगता है।